अभी जितने भी नए नए हेड टीचर या हेड मास्टर बने हैं उन्हें यह फॉर्म भरना है। तो इसे कैसे भरना है इसके लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कम समय में। इसमें सबसे पहले अगर प्रीफिक्स में अगर आप मेल हैं तो मिस्टर भर दीजिए, फीमेल हैं और शादीशुदा हैं तो मिसेज भर दीजिए, और अगर अनमैरिड हैं तो आप मिस भर दीजिए। फर्स्ट नेम में हम एक नाम लेकर के चलते हैं, जैसे राहुल। मिडिल नेम कुछ नहीं है, उसका 2 ही शब्द का नाम है, राहुल कृष्ण। तो राहुल कृष्ण लिख दिए। अगर आप मेल हैं तो यहाँ मेल लिखेंगे, और अगर आप फीमेल हैं तो यहाँ फीमेल लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ में ध्यान देंगे, 8 सितंबर अगर है तो 8/9/1992 नहीं लिखेंगे, यहाँ कर देंगे 8 सितंबर 1992। ऐसा क्यों? क्योंकि कंप्यूटर जो है वो 8/9/1992 को वो क्या करेगा, इसको वो डे रीड कर लेता है, इसको मंथ रीड कर लेता है, तो 9 अगस्त भी बना सकता है। ऐसा मेरे साथ इस शिक्षा कोर्स में हो चुका है। मेरा 7 अप्रैल था तो 7/4 लिखे, वो उसको 4 जुलाई कर दिया है। तो इसलिए आप लोग इस तरह से लिख लें ताकि जो टाइप करने वाले रहेंगे वो उन्हें पता चल जाए कि आपका कौन सा मंथ है, वो ध्यान में रख के वो लिखेंगे। ऐसे क्या होता है कि वो तुरंत तुरंत जो लिखा हुआ रहता है उसको टाइप कर देते हैं। तो यहाँ पे आप 170 सेंटीमीटर, जो जितना सेंटीमीटर आपका वो लिख देंगे। यहाँ अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, यहाँ अपने माँ का नाम लिखेंगे। यहाँ कोई भी आप आइडेंटिफिकेशन मार्क जो आप हमेशा से देते आते हैं, ठीक है, वो आप लिखते जा, यहाँ लिख देंगे अमोल। जल्दी जल्दी लिखना है इसलिए हम स्मॉल में ही लिखेंगे, राइट आर्म। ठीक है। मैरिटल स्टेटस में अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लिख दें, अनमैरिड हैं तो अनमैरिड लिख दें, डाइवोर्सी हैं तो डाइवोर्स्ड लिख दें, या विडो हैं तो विडो लिख सकते हैं। स्पाउस नेम में यहाँ अपने पति या फिर पत्नी का नाम लिखना है। अगर आप डिसेबल्ड हैं तभी इसको टिक करेंगे, अगर नहीं है तो इसे टिक नहीं करके इसे टिक करेंगे। और अगर आप डिसेबल्ड हैं इसे टिक करते हैं तो आपको फिर ये और ये भी भरना होगा। इसमें जैसे कि आप लोकोमोटिव भर दिए, आपका जो डिसेबिलिटी है, लोकोमोटिव है, हियरिंग इम्पेयर्ड है, जो भी है वो आपको पता होगा, वो इसे यहाँ भर देंगे। और अगर नहीं है तो सिर्फ इसे भरना है और छोड़ देना है ये दोनों को खाली। ब्लड ग्रुप आप अपना जो भी ब्लड ग्रुप है वो भर देंगे। यहाँ आप अपना ईमेल आईडी लिख देंगे, यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे, यहाँ नेशनलिटी में इंडियन लिख देंगे, यहाँ पैन नंबर जो भी आपका होगा वो पूरा लिख देंगे चेक करके। यहाँ जीपीएफ और प्राण टाइप में यहाँ टाइप पूछ रहा है तो आपको प्राण लिखना है, यहाँ नंबर नहीं लिखना है। यहाँ आप अपना आधार नंबर लिख देंगे। यहाँ सोशल कैटेगरी में आपको जनरल हैं तो जनरल, ओबीसी हैं तो ओबीसी, जो आपका है कैटेगरी वो लिख देंगे। परमानेंट एड्रेस में आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है उसे 2 लाइन में लिखना है। जैसे मान के चलिए लाइन पार मिर्ज़ापुर है, अगर वीआईपी कॉलोनी नवादा है अगर, तो यहाँ नवादा लिख देंगे। स्टेट आपका बिहार लिख देंगे, यहाँ डिस्ट्रिक्ट में नवादा लिख देंगे, और पिन कोड यहाँ डाल देंगे। एम्प्लॉय टाइप में हम लोग लिख देंगे रेगुलर। सर्विस टाइप में लिखेंगे स्टेट गवर्नमेंट। कैडर में लिख देंगे बिहार एजुकेशन सर्विस। और पेरेंट डिपार्टमेंट में लिख देंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार। करंट डिपार्टमेंट में करंट हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट ही होगा तो एजुकेशन डिपार्टमेंट लिख देंगे। करंट एजुकेशन में यहाँ अगर हेड टीचर हैं तो हेड टीचर लिखेंगे,
और अगर हेड मास्टर हैं तो हेड मास्टर लिख देंगे। करंट ऑफिस यहाँ आपको अपने स्कूल का नाम लिखना होगा, जैसे कि PS मिर्ज़ापुर नवादा। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, हमारा रिक्रूटमेंट BPSC के थ्रू हुआ था तो BPSC लिख देंगे। यहाँ पे आप अपने DEO लिखेंगे और जिस जिला के हैं उस जिला का लिख देंगे। आपको अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर, अपॉइंटमेंट लेटर मिला होगा, 3 पेज का होगा, उसमें नियुक्ति पत्र जो होगा उसमें एक नंबर लिखा हुआ होगा। एक सेकंड हम चेक करके बताते हैं। औपबंधिक नियुक्ति पत्र में आपका जो लिखा हुआ है वो इस तरह से अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर में पत्रांक में जो लिखा हुआ है NAW करके वो वाला लिख देंगे। अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट 17 जुलाई 2025 है। जब ज्वाइन किए हैं, अगर 21 जुलाई को किए हैं तो 21 जुलाई, 22 जुलाई को किए हैं तो वो अपने हिसाब से उसी डेट को भर देंगे। और ज्वाइनिंग टाइम अगर 10 बजे सवेरे किए हैं तो 10 AM लिख देंगे। ये तो आपका फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेकंड पेज पे चलते हैं। यहीं पर है, चलिए सेकंड पेज में हम लोग भरेंगे। यहाँ पे आप अपना प्रान नंबर लिख देंगे। आपको पहले से पता होगा कि आपका प्रान नंबर क्या है, जो भी होगा वो यहाँ लिख देंगे इस तरह से। क्या आपने गवर्नमेंट को क्वार्टर लिया है? तो अगर दूसरे जॉब में मिलता है, हम लोगों को तो मिलता नहीं है, तो नो लिख देंगे, ग्रुप छोड़ देंगे। एनुअल इंक्रीमेंट ऑप्टेड डेट हम लोग वो तो वही लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन हम लोग लिख देंगे 1 जनवरी 2026। और अगर आपका सेम जो आप करंट एड्रेस जो सेम पहले था वो देना चाहते तो यस लिख देंगे। और अगर यहाँ फिर से लिखना है तो आप फिर से भी लिख सकते हैं, वही सेम चीज़ लिख देंगे। अब यहाँ फैमिली मेम्बर डिटेल्स जैसे रिलेशनशिप, अगर आप अपनी माँ को देना चाहते हैं तो यहाँ मदर लिख देंगे, माँ का नाम लिखेंगे, जेंडर लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ उनका लिखेंगे, मैरिटल स्टेटस लिखेंगे, अगर जो भी मैरिटल स्टेटस उनका है, मैरिड हैं या विडो हैं तो विडो लिख देंगे। फिजिकली डिजेबल्ड हैं क्या वो? अगर हाँ है तो यस लिखेंगे, अगर नहीं है तो नो लिख देंगे। अगर नो है तो इसको नहीं भरने का ज़रूरत नहीं है, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी भरने का ज़रूरत नहीं है। क्या वो डिपेंडेंट है आप पर? तो अगर हैं तो यस लिखेंगे। और अगर वो डिपेंडेंट हैं तो उनकी इनकम लिखना होगा, अगर वो कहीं इनकम है तो इनकम लिखेंगे, और नहीं तो जीरो या उसको खाली भी छोड़ सकते हैं। अगर वो एम्प्लॉयड हैं तो एम्प्लॉयड पे टिक करेंगे, ठीक है। और अगर उनको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं, अगर आप अपनी यहाँ पत्नी का नाम या किसी का भी नाम देते हैं और अगर नॉमिनी बनाना चाहते हैं तब आप इसको टिक करेंगे। तीनों में से कोई एक ही टिक करना है, ठीक है। अगर आप नॉमिनी टिक करते हैं तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि ग्रेचुटी आप कितना परसेंट उनको देना चाहते हैं, 50%, 60%, 70% जो भी हो, और PF वाला कितना देना चाहते हैं वो लिख देंगे। फिर यहाँ पे अपना बैंक का नाम लिख देंगे, ब्रांच का नाम लिख देंगे, जो भी आपका ब्रांच है आपके पासबुक में लिखा हुआ होगा, मेन ब्रांच नवादा जो भी हो, IFSC कोड चेक करके लिख देंगे, अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ लिख देंगे। और सबसे लास्ट में आपका नीचे सिग्नेचर होगा, वो सिग्नेचर यहाँ पे सिग्नेचर अपना कर देंगे। बस इतना ही करना है। आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे और खुद से फॉर्म को भर लेंगे। ये वाला फॉर ऑफिस यूज ओनली है, इसलिए इसमें कुछ भी भरना नहीं है, ये ऑफिस वाले भरेंगे, ठीक है।
तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।